हमारे चैनल पे, कृपया हमारे चैनल को लाइक कर, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस कर दे। तो सबसे पहले आता है कारण बताएं। तो चलिए आज हम लोग कारण को जानते हैं। जो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए, वीडियो को लाइक कर दे, ठीक है। कारण बताएं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि कोयला और लोहा दोनों खदान से प्राप्त होते हैं। लोहे को अजैव और कोयले को जैव संसाधन कहा जाता है। क्यों? तो कोयला और लोहा दोनों खदान से प्राप्त होते हैं, परंतु लोहा निर्जीव है, अतः इसे अजैव, और कोयला पेड़ पौधों और के सड़े गले अवशेष से प्राप्त होता है। चूंकि यह सजीव है, अतः कोयले को जैव संसाधन कहते हैं। ठीक है। चलिए कहता है क्या, वर्तमान काल में सतत पोषणीय विकास पर अधिक बल दिया जा रहा है। क्यों? तो वर्तमान काल में सतत पोषणीय विकास पर अधिक बल दिया जा रहा है क्योंकि जब हम स्वस्थ रहेंगे तभी तो कुछ कर सकते हैं। जैसा किसी विद्वान ने कहा है, डियर इज हेल्दी एंड ए हेल्दी बॉडी। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, खनिज को अपूर्य संसाधन कहा जाता है, यानी कि अपूर्य या पूरा नहीं है कहा जाता है, पर वनों को नहीं। क्यों? तो खनिज एक बार खत्म हो जाने पर पुनः प्राप्त करने में करोड़ों वर्ष लग जाते हैं, पर वनों को हम जल्दी से जल्दी उगाकर इसका उपयोग कर सकते हैं। अतः खनिजों को अपूर्य कहा जाता है, पर वनों को नहीं। अति लघु उत्तरीय प्रश्न को देखते हैं। कहता है संसाधन के वर्ग कौन कौन है। तो संसाधन के 3 वर्ग हैं, संसाधन प्राकृतिक, मानवकृत और स्वयं मानव संसाधन। प्राकृतिक मतलब जो भगवान दिया, मानवकृत मतलब जो मानव ने बनाया, और स्वयं मानव मतलब आप, एक ही मैं। ठीक है। पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? तो पृथ्वी सम्मेलन 3 बार हुआ था, जो क्रमशः 1992 में सबसे पहले हुआ, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, दूसरा 1997 में, इसको +5 कहते हैं, फिर 5 वर्ष जोड़ दीजिए तो 2002 ईस्वी में हुआ। खनिज भंडार कब संसाधन बनते हैं, इन्हें किस वर्ग के अंतर्गत? युगों युगों तक छोटा नागपुर के पठार में खनिज था, लेकिन यह संसाधन नहीं था। लेकिन जब मानव, ठीक है, जब मानव अपनी बुद्धि और कुशलता से पठार के अंदर, ठीक है, के खनिजों को बाहर निकालकर इसका उपयोग सुगमतापूर्वक अपने जीवन में करता है, तो इस समय खनिज भंडार संसाधन बनते हैं। इन्हें अनवीकरणीय संसाधनों के अंतर्गत रखा जाता है। चलिए कहता है नवीकरणीय संसाधन के कोई 2 उदाहरण दे। तो सौर ऊर्जा और ज्वारीय ऊर्जा। अब कहता है मानवकृत संसाधन के किन्हीं 4 संसाधन के नाम लिखे। तो मानवकृत बता दीजिए। हवाई अड्डा, जो मानव ने बनाया, हवाई अड्डा, घर, प्लेटफॉर्म, सड़क। कहता है जैव और अजैव संसाधन से आप क्या समझते हैं। तो जैव संसाधन वैसे संसाधन जो सजीव हैं, जैव संसाधन कहलाते हैं, और मनुष्य जैसे पेड़, पक्षी, मछलियाँ इत्यादि। और अजैव संसाधन वैसे संसाधन जो निर्जीव हैं, अजैव संसाधन कहलाते हैं, जैसे सड़क, वाहन, नाला इत्यादि। अब आता है मानव के लिए संसाधन क्यों है। मानव के लिए संसाधन इसलिए आवश्यक है ताकि उसकी मानव की आवश्यकता की पूर्ति हो जाए। संसाधन से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देते हुए स्पष्ट करें। वे सारी आवश्यक वस्तु जो मानव के लिए उपयुक्त है, जिससे प्रकृति को कोई नुकसान नहीं होता है, वे संसाधन कहलाते हैं। यदि हम बात करें भारत के पश्चिम भाग के पश्चिमी घाट की, तो यहाँ का जोग जलप्रपात सदियों से यहाँ का पानी समुद्र में गिर रहा था, लेकिन जल विद्युत विकास होने पर ये संसाधन बन गए। फिर देखिए दीर्घ उत्तरीय का दूसरा प्रश्न कहता है संसाधन हुआ नहीं करते, बना करते हैं। इस कथन की व्याख्या करें। तो यह कथन जिम्मरमैन ने कहा था, जिसमें इन्होंने कहा है जिसमें इन्होंने कितना ठीक कहे थे कि संसाधन हुआ नहीं करते बल्कि बना करते हैं, जिसे इस बात से हम समझ सकते हैं कि नदियों में रखा बालू संसाधन नहीं, जब हम इसका उपयोग करते हैं तभी ये संसाधन कहलाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। तो जिसको स्क्रीनशॉट लेना है कृपया स्क्रीनशॉट ले लें।